नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 3 फरवरी 2026 मंगलवार रात्रि 9:38 पर युवराज अपनी वर्तमान भूमि तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सामान्यतः बुध एक राशि में 21 दिन तक रहते हैं, लेकिन इस गोचर में बुध वक्री होने जा रहे हैं और इसके कारण लगभग 67 दिन 67 डेज यानी 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल 2026 तक कुंभ में ही रहेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही विद्यमान छाया ग्रह राहु हैं। जब 3 फरवरी को बुध वहां पहुंचेंगे तो ब्रह्मांड में बुध राहु की युति बनेगी और बुद्धि और विस्फोट भ्रम का मिलन होगा। यह योग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, शेयर बाजार की एक तरह से देखें तो एल्गोरिदम को, ट्रेंडिंग और न्यूरो साइंस के लिए ऐतिहासिक होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि मिथुन राशि, जो कि बुध की अपनी सामान्य राशि है, इसमें बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि इस युति पर डालेंगे। गुरु की दृष्टि राहु की अनियंत्रित ऊर्जा को नैतिक ज्ञान में बदल देगी। इसका अर्थ यह है कि अगर फ्रॉड होगा, जो कि होने की संभावना है, बुध राहु की युति से फ्रॉड की संभावना बढ़ेगी, उस फ्रॉड को करने वाले शीघ्र पकड़े जाएंगे और नए इनोवेटिव आइडियाज को, इनोवेशन को सम्मान मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर हम वक्री चाल की बात करें तो 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुध कुंभ में ही वक्र रहेंगे। इस दौरान पुरानी फाइलें खुलेंगी, पुराने फैसले बदलेंगे। नक्षत्रों की यात्रा भी जरा समझ लें। इस 67 दिनों में बुध 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। पहले चरण में धनिष्ठा, जो कि मंगल का नक्षत्र है, 3 से 10 फरवरी तक ये ऊर्जा, एक्शन और प्रॉपर्टी, निर्णय बहुत तेजी से लिए जाएंगे। दूसरा चरण होगा शतभिखा का नक्षत्र, 10 फरवरी से 22 मार्च तक। यह ऊर्जा और सबसे ज्यादा यह संवेदनशील समय है। ये शतभिखा का अर्थ आप जानते हैं, 100 चिकित्सक। यह समय मेडिकल रिसर्च, डीप टेक और शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखाएगा। शेयर बाजार के बुध कारक हैं। इसके बाद तीसरे चरण की बारी आती है पूर्वा भाद्रपद। ये गुरु का नक्षत्र है। 22 मार्च से 11 अप्रैल तक यहां जो ऊर्जा है वो बैंकिंग, फाइनेंस और शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और मैच्योरिटी लाएगी। अब आइए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हम जानें कि बुध का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैं बताते चलूं कि चूंकि ये लंबा गोचर है, 67 दिनों का है, बुध जब वक्र होंगे तो फिर समय आपके सम्मुख आपकी राशि के लिए राशिफल लेकर के उपस्थित होऊंगा। पर फिर भी आज चर्चा हम कर लेते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके जीवन में एक जैकपॉट की तरह है, क्योंकि बुध कहां जा रहे हैं तो 11वें यानी लाभ भाव, जहां पहले से राहु हैं। यह मिलन, यह युति महीनों तक आपकी आय के स्रोतों में अप्रत्याशित वृद्धि करने वाला है। आपको शेयर बाजार, डिजिटल, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी इत्यादि कहते हैं, इससे फायदा दिलाने वाला है। किसी स्टार्टअप इत्यादि से अचानक कोई बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। हालांकि राहु का प्रभाव आपको होगा कि आप लालच में आकर के गलत जगह भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि उस पर गुरु की दृष्टि है, जो कि आपको शॉर्टकट से बचाएंगे। और मेरी भी यही सलाह है कि शॉर्टकट से आपको बचना होगा। बड़े भाई बहनों से, दोस्तों के साथ आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। लोग आपको इस दौरान लालची या अहंकारी मानेंगे,
पर ठीक है, आप अपने काम से काम रखिए, अपने काम में लगिए। या यह भी हो सकता है कि क्योंकि बुध बकरी होने वाले हैं, तो किसी पुरानी बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो जाए, जिसे आपको सुलझाना होगा। प्रेम संबंध के मामले में यह समय बौद्धिक आकर्षण का है। आप सबकी ओर आकर्षित नहीं होंगे, जो ज्यादा स्मार्ट है वो आपको अपनी ओर खींचेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है। बुधवार के दिन आपको करना है क्या, तो गणेश जी को 21 दूर्बा अर्पित करनी है और हरा मूंग पक्षियों को खिलाना है। यह प्रयोग करते रहिए बुधवार के बुधवार, जब तक यह गोचर चल रहा है। आपको, जैसा मैंने कहा, जैकपॉट लगने वाला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। दशम में बुध कारक होते हैं, कर्म भाव है ये, और बुध राहु का यहां पर मिलन करियर में तूफानी बदलाव लाने वाला है। यदि आप मीडिया, आईटी सेक्टर, फिल्म या मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपको रातों रात प्रसिद्धि दिला सकता है। आपके काम करने का तरीका इस कदर बदलेगा, उसमें इस कदर तेजी आएगी कि लोग, आपके विरोधी, आपके जो आलोचक है, वो हक्के बक्के रह जाएंगे। ऑफिस में आपकी कूटनीति सफल रहेगी, आप विरोधियों को पछाड़ देंगे। वहीं राहु जो है, आपको भी ऑफिस में संभव है कि पॉलिटिक्स का शिकार बना दे, किसी स्कैंडल वगैरह में फंसा दे। जाहिर सी बात है, आप ही सबको नहीं मार सकते, आप भी मारे जाएंगे, तो सावधानी बरतिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर जबरदस्त है आपके लिए। अपनी फाइलों को, अपने ईमेल इत्यादि को सुरक्षित रखिएगा, हैक होने का खतरा भी रहेगा। 10 गुरु की नवी दृष्टि है, सो चिंता की कोई बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता को नसों से संबंधित और आपको त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बाकी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए यह गोचर जबरदस्त है, फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर अपने पास अगर आप एक पिरामिड रख लें तो बड़ा फायदा मिले, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, एक हरे रंग का कपड़ा अपने टेबल की दराज में बिछा दीजिए या रख दीजिए इसे मोड़ करके, और अपने कार्यस्थल में जाइए, बैठिए टेबल पर, अपनी कुर्सी पर, तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप नियमित किया करिए, फायदा मिलेगा आपको। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य में है। भाग्य भाव में नवम में राहु की युति, बुध के साथ और गुरु की दृष्टि, आपके जीवन में वैचारिक क्रांति आने वाली है। आप पुरानी रीतियों, परंपराओं को तोड़कर नई आधुनिक जीवन शैली को अपनाएंगे। मन धर्म से ज्यादा विज्ञान और तर्क की ओर झुकेगा। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, यानी अगर जाना चाहते हैं विदेश इत्यादि, प्रयत्नशील हैं, तो काम बनने वाला है। आप तकनीकी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त उच्च शिक्षा ग्रहण करें। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। पिता से, गुरु से वैचारिक मतभेद की संभावना है, जरा सजग रहिएगा। लेकिन अंततः यह गोचर भाग्योदय करा के जाएगा, फायदा देगा। 67 दिन का समय पर्याप्त होता है, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करना चाहिए, और किसी मंदिर के साफ सफाई में अगर आप सेवा दें, सहयोग करें, तो यह गोचर आपका भाग्य खोल देने वाला है, भाग्य जागृत कर देगा। वहीं कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, जिसे हम ज्योतिष में रंध्र भाव कहा गया है। राहु यहां पर देखा जाए तो द्वादशपति और साथ ही साथ तृतीय पति बनकर के राहु के साथ, बुध राहु के साथ युति बनाएंगे। हाँ, गहरे शोध के लिए तो बहुत अच्छा है, रहस्यमय विषयों को जानने के लिए तो बहुत अच्छा है। आप अगर जासूसी का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इस समय आप देखेंगे एक चीज कि घर में छोटे बच्चे, उनकी जासूसी, ये अब आजकल किताब तो कहां पढ़ते हैं, एक समय था कि ये बात कहा जाता था जासूसी किताबें पढ़ेंगे, अब हम ये कहेंगे कि इसी तरह की चीजें वो देखेंगे। रिसर्च वाले क्षेत्र में ज्यादा आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय संवेदनशील होगा। त्वचा, एलर्जी, त्वचा में कोई परेशानी, नसों में संबंधित परेशानी, वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होगा। ससुराल पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। राहु भ्रम पैदा करेगा, हालांकि गुरु की दृष्टि से रिश्तों में परेशानियां कम होंगी, पर फिर भी रिश्ते में दरार डालेगा। बाजार में सट्टेबाजी इत्यादि से जरा आपको दूर रहना चाहिए, पैसा फंस जाएगा। और खान पान नियंत्रित रखना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, कोई नया कार्य इत्यादि नहीं करना है। और उपाय के तौर पर बुधवार के दिन किन्नर को चूड़ियां, विशेष करके हरी चूड़ियां दान करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। खाली चूड़ी मत दीजिएगा, कुछ पैसा इत्यादि भी दीजिएगा, लाभ होगा। सिंह के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। सप्तम भाव साझेदारी का है, व्यापार का है। बुध राहु की युति आपके व्यापार में, दांपत्य जीवन में हलचल मचा देगी। यहां पर गुरु की दृष्टि है तो इस हलचल से घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बार जीवन में आया ये हलचल फायदा भी देता है। व्यापारियों की बात करूं तो कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो बहुत चालाक हो, बहुत स्मार्ट हो सकता है आपको वो ऐसा दिखाए कि आपका मुनाफा रातों रात कई गुना बढ़ जाए, और बढ़ा भी देगा वो। लेकिन आंख मूंद करके भरोसा मत करिएगा, दिखाएगा दाएं और मार लेगा बाएं, नुकसान हो जाएगा। फिर
भारी पड़ जाएगा आपको। तो ऐसे पार्टनर से जरा सजग रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में संवादहीनता आने वाली है और क्या होगा तो शक की स्थिति बनेगी, सजग रहिए। राहु आपको छोटी सी बात पर, आपको मैं कह रहा हूं, बात का बतंगड़ बनाने के लिए मजबूर करेंगे। आपको धैर्य रखना होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ठीक है, हो सकता है किसी विदेशी संस्कृति या अन्य जाति से आपका संबंध, प्रेम संबंध अगर चल रहा है तो उस पर बातचीत हो। पब्लिक डीलिंग इत्यादि का काम करते हैं, जरा सतर्क रहिएगा, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा सकती है, तो ऐसा कोई काम मत करिएगा। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य है, सावधानी जरूरी है। व्यापारी वर्ग बहुत सजग रहें, गाय को हरा चारा खिलाइए और जीवन साथी को इत्र अवश्य उपहार स्वरूप दीजिएगा, यानी परफ्यूम। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है, बुध छठे में, रोग रिपूर्ण है, तो ये प्रबल शत्रुहंता योग, क्योंकि बुध राहु की युति आपकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से, आपके तर्कों से, अगर आप वकील वगैरह हैं तब तो कोर्ट कचहरी में विरोधियों को धूल चढ़ा देंगे। अगर आप वकील नहीं भी हैं तब भी जहां रहेंगे आपके तर्क, आपके कुतर्क लोगों को बाध्य कर देंगे आपकी बात सुनने के लिए। नौकरी में ऐसा हो सकता है कि काम का बोझ अचानक बढ़ जाए, नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है, मानसिक थकान बढ़ सकता है, कोई पुराना कर्ज या ईएमआई चुकाने के लिए आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, कुछ जुगत भिगाना पड़ सकता है, हो सकता है इधर उधर से करके कुछ पैसे जुगाड़ करने पड़े। ननिहाल पक्ष से कोई चौंकाने वाली खबर आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित चीजें, बाहर का भोजन तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना, आप समझते हैं, त्वचाजन्य रोग इत्यादि का ख्याल रखिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बहुत ज्यादा बरतिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो सामान्य है, पर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड, बैंकिंग इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। आप अपनी मेहनत को जी जान लगा करके और बढ़ाइए, सफलता मिलेगा। और उपाय के तौर पर तुलसी जी के पौधे के नीचे सायंकाल एक दिया जलाना शुरू करिए, बहुत फायदा मिलेगा। और तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। कहां है यह गोचर, तो आपके पंचम में है। पंचम भाव आपकी संतान का, आपकी बुद्धिमत्ता का है। बुध राहु की युति आपको क्रिएटिव नहीं, सुपर क्रिएटिव बनाएगी। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो फायदा, लेखन, सिनेमा इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आपके दिमाग में एक से बढ़कर के एक ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जो, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अकेले आपके चलते पूरा मार्केट का ट्रेंड ही बदल जाए, लेकिन हाँ, सभी तुला वाले लगे हुए हों तो निसंदेह मार्केट का ट्रेंड ही आप लोग बदल सकते हैं। आपकी गणनाएं, आपका कैलकुलेशन बड़ा सटीक होने वाला है। यह समय, एक शब्द है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बाध्य करेगा आपको। अचानक लाभ लॉटरी इत्यादि से या शेयर मार्केट से, लेकिन हाँ, प्रेम संबंध में धोखा या भ्रम जिसके चलते थोड़ी परेशानी आएगी। जल्दबाजी में कोई रिश्ता मत जोड़िए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई से मन हट करके गेमिंग में, खेल इत्यादि में ज्यादा लगेगा, और वही गेम का आजकल बच्चे फील्ड में तो खेलते नहीं हैं, वही मोबाइल, कंप्यूटर, इसी पे लगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के वैसे अच्छा है यह गोचर। शेयर मार्केट इत्यादि से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइए, और घर में छोटी कन्या इत्यादि हो तो उसको पढ़ने लिखने से संबंधित सामग्री दान करिए, सरस्वती जी की स्वयं पूजा करिए, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। और वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ अर्थात सुख भाव में है। अब घर के माहौल में संचार क्रांति आने वाली है। आप घर को स्मार्ट बनाने में लग जाएंगे। हो सकता है इसके लिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं खरीद लाएंगे। राहु की मौजूदगी से घर में तनाव भी होगा, कलह भी होगा, लेकिन इसी दौरान आप कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी घर में लाएंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, श्वास संबंधित परेशानी होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि के काम कर रहे हैं तो कागजों में धोखाधड़ी की संभावना होगी, इसीलिए जो भी काम करिए पूरा जांच परख करके ही करिए, और किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। कार्यक्षेत्र से आप, अगर कार्यक्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, विशेष करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बाहर से ज्यादा आपको घर में रह करके काम करना पसंद होगा, लेकिन यहां एक समस्या है कि गृह कलह से भी आप परेशान रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। और कुल मिलाकर के देखें तो राहु अचानक वाहन में खराबी ला देते हैं, राहु अचानक घर में शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न करते हैं, राहु अचानक माता से संबंध खराब करा देते हैं, राहु अचानक आपको मानसिक अशांति दे देते हैं। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है कि एक तांबे के लोटे में जल भरना है और घर के ईशान कोण में रख देना है। फिर से सुनिए, तांबे के लोटे में जल भर करके घर के ईशान कोण में रखिए और जल में फिटकरी डाल करके उसी जल से घर में पोछा लगवाइए, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु के जातकों के लिए गोचर तीसरे में है, पराक्रम में। बुध राहु का यह संयोग आपको एक कुशल वक्ता बनाएगा। मार्केटिंग इत्यादि में आप तो गुरु बन जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी जबरदस्त होगी कि आप मिट्टी भी सोने के भाव बेचने वाले हैं इस दौरान।
भाई बहनों से संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा क्योंकि राहु है यहाँ पर, हालांकि अंततः उनसे मदद आपको मिल जाएगी। छोटी यात्राएं तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगी। विशेष करके जो लोग डिजिटल मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उनके जीवन का यह स्वर्णिम काल चल रहा है। पड़ोसी आपके बारे में गलत सलत सूचना फैलाएंगे, हालांकि मेरी सलाह है इसको नजरअंदाज करिए, अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपना फोकस इस पर लगाइए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं और पड़ोसी ही रचेंगे, चिंता मत करिएगा, अपने काम से काम रखिए। बाकी धनु के जातकों के लिए अच्छा है, नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में गोचर बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, अपने दाहिने हाथ में या तो एक हरे रंग का धागा बांधिए, और अगर हरे रंग का धागा बांधना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक हरा रंग का रुमाल अपने पास रखा करिए जब तक ये गोचर है। दुर्गा चालीसा का पाठ किया करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मकर के जातकों के लिए बुध का जो यह गोचर है कहां है, तो आपकी राशि से दूसरे में है। दूसरा भाव किस चीज का है, तो धन का है, वाणी का है। बुध राहु की जो युति है यह निसंदेह आपकी वाणी में जादुई शक्ति लाएगी, लेकिन एक परेशानी भी लाएगी। राहु कड़वा भी बुलवा देते हैं और बुध अधिक बुलवा देते हैं, तो आप कड़वा भी बोलेंगे और अधिक भी बोल देंगे। क्या होगा, तो कई बार बात का बतंगड़ बन जाएगा। लेकिन धन कमाने के मामले में वो भी पैसे वाणी से जबरदस्त है। अगर आप कंसल्टेंसी इत्यादि करते हैं, वकालत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अचानक धन लाभ होने वाला है। अलग बात है कि धन जिस तीव्र गति से आएगा उसी तीव्र गति से जाएगा, फर्क इससे नहीं पड़ता। आप इस पर फोकस करिए, धन आए। पारिवारिक जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के, गलत फहमी को लेकर के बड़ी जोरदार बहस होने वाली है, तो आपको अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके करना है। और इस समय लंबे समय तक चलने वाला एक बात और, बीच में जब बुध वक्री होंगे तो मैं उसकी चर्चा करूंगा, उस समय पुरानी बातों को लेकर के अनबन मतभेद होगा। खान पान नियंत्रित चाहिए, दांत से संबंधित, गले से संबंधित समस्या होगी, झूठ बोलने से बचना, अथवा राहु को यह भोजन कराना होता है। झूठ बोलना क्या होता है, राहु को भोजन कराना, बुधवाणी का कारक है। अब झूठ बोलेंगे, वहां राहु बैठा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, होगा क्या कि आप झूठ बोल के हटेंगे और बाद में पोल खुल जाएगी आपकी, क्या होगा, बदनामी। तो इसीलिए झूठ बोलने से बचना है आपको। याद रखिए कि बुध राहु की युति के चलते झूठ बोलने का अवसर ऐसा आएगा कि आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर परफेक्ट झूठ बोलेंगे, पर वो झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए झूठ बोलने से बचना होगा। मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी या कुछ खाने पीने की चीजें रख दीजिए, पक्षियों को मूंग इत्यादि डाल दीजिए, फायदा इससे होगा। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए बुध का जो यह गोचर है आपकी राशि पर है, राहु पहले से ही है। अब बुध का आपकी राशि पर आना अष्टमपति और भाग्य पंचमपति बनकर के आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देगा। आप तेज हो जाएंगे, आप हाजिर जवाब हो जाएंगे, आप तकनीकी रूप से दक्ष हो जाएंगे, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा और संभव है कि ओवर थिंकिंग भी आप करने लगेंगे, बेचैनी भी बढ़ा देगा। एक समय में एक से अधिक काम करने लगेंगे आप, लोग आपको समझा नहीं पाएंगे और आप समझना नहीं चाहेंगे। आप असल में चाहते क्या हैं ये तो आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहु क्या करता है, बुध के साथ जाएगा तो ये जड़ योग है। हमेशा याद रखिए, जड़ योग है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से खराब है। लेकिन आज के इस समय में मैंने क्या कहा, आप सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे, और गुरु की दृष्टि से तो कहना ही नहीं। तो आपका मन भरेगा ही नहीं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्यों, सिर दर्द की शिकायत, एलर्जी, ये सब होगा। खुद को अपग्रेड रखना है, नया काम करना है, नई तकनीक की चीज सीखनी है, पर स्वास्थ्य का ख्याल। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, करिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा बहुत अच्छा है। माथे पर सफेद चंदन का टीका लगाइए और गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए, फायदा रहेगा। और आखिरी राशि मीन की बात करते हैं। यह गोचर 12वें में है, व्यय में, तो यह समय खर्चों का है, विदेश का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फायदा होगा, विदेशी संपर्कों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन कस्टम इत्यादि में आप फंसेंगे भी। गुरु की दृष्टि निकल जाएंगे, पर वही पैसे वगैरह आपके बर्बाद होने वाले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सावधानी से, गैजेट्स वगैरह पर, जैसे मोबाइल हो गया, इन चीजों पर आप बहुत व्यर्थ खर्च करने वाले हैं। फिजूल खर्ची बढ़ेगी, नींद की समस्या आने वाली है। मेडिटेशन का सहारा लीजिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए, वो आपकी छवि खराब करेंगे। बाकी बुध का जब वक्र काल होगा तो पुरानी कोई बीमारी भी उभरने वाली, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। क्या क्या ख्याल रखना है, तो कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, कार्यस्थल पर आपको सजग रहना है। व्यापारियों को व्यापारिक स्थल पर भी बहुत सजग और सावधानी बरतनी है, और सबके साथ मिलजुल करके रहना। यह समय परेशानी उत्पन्न कराने वाला है। और उपाय के तौर पर आपको एक ही उपाय में सलाह देता हूं करने के लिए, फिटकरी से कुल्ला करना। यह है तो लाल किताब का उपाय, लेकिन काम करेगा। और साथ ही साथ कड़वी वाणी का प्रयोग ना करना। बुधवार के दिन किन्नर को दान दे करके कुछ पैसा इत्यादि
आशीर्वाद लेना, ये उपाय अगर आप करें तो आपको जरूर राहत मिलेगी। याद रखिएगा, मैं राहत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।